नमस्कार दोस्तों। एक ये वीडियो है, ये वीडियो देखो एक बार आप। ये वीडियो, ये इसमें ये गंगा में दूध फैलाया जा रहा है और उसको कुछ बच्चे, गरीब बच्चे उस दूध को वापस कटोरे में लेना चाह रहे हैं। इस पे बहुत सारे, ये ट्विटर पे है ये वीडियो, इस पे लगभग 4,000 कमेंट है। अब कमेंट अपन एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे। दूध को बहा दो, मूत्र को पी जाओ, मुख पुत्रों की ऐसी ही काबिलियत है। अच्छा ठीक है भाई। एक बोल रहा है भाई, इसीलिए मैं नास्तिक बनता जा रहा हूँ। एक बोल रहा है, दलित बच्चों को अगर दे देता तो बेहतर होता। ये भीमराव नाम से है इसकी, ये भीमराव जी हैं। आप पढ़ नहीं पाओगे, उल्टा सीधा हो जाता है सिस्टम। भीमराव ये बोल रहे हैं, दलित बच्चों को अगर दे देता तो बेहतर होता। क्या बेहतर हो जाता? दलित बच्चों को अगर दे देता तो क्या बेहतर हो जाता? कम है क्या दलितों की संख्या हिंदुस्तान में? नहीं, इनको क्या करोगे दूध पिला के? भाई ये इसमें बहुत सारे ऐसे भी कमेंट हैं जो धार्मिकता को लेके हैं। भाई नहीं, मैं तो धार्मिक हिसाब से तो ठीक है, भगवान को चढ़ाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जिसमें नहीं, भगवान को क्यों चढ़ा दिया, तो अंधविश्वास है, इसको तो गरीब में बांट देना चाहिए था, गरीब हम दे दो। मतलब जो भी तुम कमाओ खाओ इस ज़िंदगी में, मेहनत करके कुछ भी कमाओ, उसको गरीबों को दे दो। ये इनका कहने का मतलब ये है कि बेटा खुद के लिए कुछ मत कर, ऐश करेगा तो ये बोलेंगे गरीबी इतनी है धरती में, ये हिंदुस्तान में, सॉरी, इतने ऐश क्यों कर रहा है, इधर तो गरीब पड़े हैं जिनको एक टाइम की रोटी भी नहीं मिल रही। कुछ दान पुण्य करेगा तो गरीबों को दे दे, अदरवाइज हाँ, सबसे पहले गरीब है, क्योंकि दरिद्र नारायण है इस देश में, गरीब ही भगवान है। ये कोई कह के गया था और उसने ऐसा इंजेक्शन लगाया समाज के कि यार दरिद्र को ही भगवान बना दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि यार इस भगवान ने पूरी धरती को बनाया, धरती पे इंसान को पैदा किया, इंसान को पैदा करके उसने एक ऐसी रचना बनाई, सुख की, दुख की, अमीरी की, गरीबी की। इस धरती पे कोई आदमी भयंकर दुख पा रहा है, कोई भयंकर सुख पा रहा है, कोई भयंकर गरीबी में है तो भयंकर अमीरी में भी हैं लोग। तो भगवान को ऐसा क्या ज़रूरत पड़ रही थी भाई? जब दरिद्री नारायण थे, गरीब ही भगवान है, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ रही थी? गरीब को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ रही थी? उसको अमीर बना देता ना भाई। मतलब गरीब का इस तरीके से महिमा मंडन किया गया इस देश में कि आम भाषा में भी, आम लोग भी जब बात करते हैं तो वो पता नहीं सिंपैथी का एक प्रतीक बना लिया इसको, या एक कोई ऐसा महिमा मंडन, मतलब क्या कर दिया कि आम आदमी बात करते हैं तो अरे यार मैं तो गरीब हूँ यार भाई, अरे गरीब पे दया कर। अरे भाई किस खुशी में गरीब पे दया करो? खुशी तो बताओ जब भगवान ने तुम्हारे ऊपर दया नहीं करी। तुमको कोई ना कोई तो सिस्टम है ना कि जो तुमको ऊपर से नीचे फेंक रहा है धरती पे, और धरती पे एक बार आने के बाद तुम अरबों खरबों साल तक दोबारा इस धरती पे आने नहीं हो। तो सिस्टम हो सकता है ऊपर चल रहा हो और उसकी सजा यहाँ धरती पे दी जा रही हो, और सजा के रूप में गरीब बनाया जा रहा हो। तुम कहते हो ना भगवान की लाइन में पैसे वाला तो लाइन काट के उधर पैसे दे के चला गया, भगवान के दर्शन कर लिए। भगवान की मूर्ति के तुम्हारे लिए कुछ भी हो जाए, वो सबके लिए, मूर्ति के दर्शन कर लिए, वो पैसे दे के चला गया, और गरीब बेचारा सुबह से शाम तक लाइन में लगा रहा, फिर भी दर्शन नहीं हो पाए, वापस लौट के आ गया। तो मेरे भाई, गरीब को अगर भगवान को दर्शन देने होते तो उसे पैसे देता, वो उसको पैसे वाला बनाता, फिर उसको ज़रूरत भी नहीं थी भगवान को। कह देता बेटा तू मस्ती मार, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दर्शन वर्शन करने आने, मैंने तेरे को वैसे ही पैसा दे दिया यार। है वो जो तुम्हारे लिए है वो सजा, तो ये बेटे तेरे को पैसा नहीं है, तू भोग उस संसार को, भोग नीचे जाके भोग और लग उस लाइन में, और फिर भी तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जाल लात मिलेगी फट से, कोई अमीर लात और दे देगा तेरे एक ढंग से पकड़ के। फिर जब वो दूध फैलाएगा ना तो तू भागना उसके पीछे,
दूध नहीं मिलेगा, दूध भगा देगा तेरे को वो दूध। अच्छा चलो, ये तो हो गई बात। अब दूसरी बात पा जाओ। कमी है क्या गरीबों की हिंदुस्तान में? गरीबों की कमी, चलो ठीक है, पर ये है किस लिए गरीबी? वो जो दूध की बाल्टी लेके भाग रही हैं वो लड़कियां, वो अचानक तो पैदा हुई नहीं कि अचानक से गरीब हो गई। वो गरीबी है पिछले 8-10 पीढ़ियों से। तो यार किसी भी एक पीढ़ी में सोच लेते हैं कि यार ठीक है, एक बच्चा कर लेते हैं। इस पीढ़ी में सोच लेते हैं कि एक बच्चा कर लेते हैं यार। जाओ एक बार गरीबों की बस्ती में जाके देखो, 2-3 बच्चे तो अगल बगल में खेलेंगे, 1-2 बच्चे गोदी में होंगे, और फिर तुम्हारे ऊपर ये इंजेक्शन दिया जाएगा कि यार गरीबों की मदद करो, यार गरीबों की मदद कर दो, आराम से करो। पर ये क्या है कि जब अपनी संख्या बढ़ाएंगे ना, इनका जैसे ही पेट बढ़ता है ये खुद की संख्या बढ़ाते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़, और उस संख्या जैसे ही बढ़ेगी कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन संसाधनों को तो छोड़ो, प्राकृतिक संसाधनों में भी कंपटीशन बढ़ेगा। इनको पिलाओ दूध, इनकी संख्या बढ़ाओ, ये हवा को खींच लेंगे, जो ऑक्सीजन है उसको खींच लेंगे, मिट्टी को प्रदूषित कर देंगे, हर चीज़ में प्रदूषण। अभी तो तुम इनका पेट भरते जा रहे हो दे दे के, ट्रैफिक लाइट पर रोक के इनके जेब में जो देते हो ना 10 रुपये 5 रुपये, ये सर्वाइवल में है, सर्वाइव कर जाएंगे, फिर ये संख्या बढ़ाते जाएंगे और तुम्हारे बच्चों की ही जेब कतरी करेंगे बड़े होके। ध्यान रखना, कोई सिंपैथी नहीं है, समाज में जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सिंपैथी के चक्कर में जो 10-10 रुपये दे रहे हो, ये बड़े होके तुम्हारे ही बच्चों की जेब काटेंगे और गर्दन भी काट लेंगे वक्त लग गया तो इनका, क्योंकि उस गंदगी में से आ रहे हैं जो भगवान ने इनको गंदगी दे के भेजी है। क्योंकि इस हिंदुस्तान में हर आदमी के पिछले 50-100 साल में एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया, हिंदू धर्म में भी है ये, गरीबों की मदद करना, सेवा करना। दरिद्र नारायण भगवान हो गए दरिद्र जी, तो इनका क्या है, ऐसा इंजेक्शन लगा पड़ा है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। दरअसल सच्चाई है, सच्चाई है कि इस गंदगी से दूर रहो, इनका परिवार नियोजन करो, इनको समझाओ, इनकी संख्या को कम करो और इनको संपन्नता की ओर लेके आओ। अगर हो जाता है तो, बाकी होता नहीं है, क्योंकि भगवान ऊपर से बना के सबको भेजता है, जैसे जिसका भाग्य वो वैसा भोगता है। तो मेरे भाई, ये जो अभी कर रहे हैं ना, ये दूध फैला रहे हैं, और ये दूध की कहानी तो ये ऐसी है कि जो ये भाग रहे हैं ना, दूध जो गंगा में फैलाया है, ये उन्हीं से खरीदा है इसने, जो इसको वापस कटोरे में डालने के लिए भागे हैं। ये वापस उसको ले आते थोड़ा सा फिर बेचते, वो चलो कहानी अलग है। पर दूध क्या है यार, जब मैं कमाऊंगा तो भाई मैं तो, मेरी इच्छा होगी रोड पे फेंकूंगा, और किसी ऐसे का पेट नहीं भरूंगा जो आगे जाके मेरे बच्चों के लिए कंपटीशन खड़ा कर दे, हवा को खा जाए। हवा भी तो लिमिटेड ही है ना, उसको भी, ऑक्सीजन को भी जहरीली बना देंगे ये ले लेके ऑक्सीजन। भोजन को करके निकाल रहे हैं, मिट्टी गंदी कर दी पूरी, सब कुछ जहर बना देंगे ये लोग। इनकी संख्या को रोको। और जो मंदिरों पे ज्ञान देते हैं ना कि भगवान में दर्शन में वो पैसे, वो सब भगवान ने सबका हिसाब कर रखा है बेटा। जिसके पास पैसा ही भगवान ने उसको दिया है, जो ऐश करेगा उसको भगवान भी दर्शन पहले देगा। तू लग लाइन में, ठीक है।